नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम करेंगे पीआर सीरीज़। एनपीएल सीरीज़ हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है 43 नंबर पॉइंट, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम पीएल सीरीज़ एंड पीआर सीरीज़ का एडिशनल फॉर्म। तो ये कंप्लीट करने के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक बचता है, इसके बाद हम इसी वीडियो में चैप्टर नंबर 12 को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है, पूछते हैं चैप्टर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हम स्टार्टिंग करें, कहाँ से हम शुरू करें, चैप्टर आपको कहाँ मिल जाएंगे पूरे। तो मेरा चैनल आपको दिखता होगा यूट्यूब पे, जिसके अंदर मेरी प्रोफाइल दिखती है। तो अगर आप उस चैनल पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पिटमैन शॉर्टहैंड न्यू एरा कोर्स की। तो उसके अंदर आपको जितने भी चैप्टर्स हैं तो सभी चैप्टर उसके अंदर मिल जाएंगे। आज तक का पीआर सीरीज़ एंड पीएल सीरीज़ का एडिशनल फॉर्म तक के आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सभी चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है। और डिक्टेशन मिल जाएगी आपको, चैप्टर जितनी भी एक्सरसाइज की हमने डिक्टेशन करी है सभी एक्सरसाइज की आपको नॉर्मल स्पीड में डिक्टेशन मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो एडिशनल फॉर्म स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी तक हमने पीएल सीरीज़ एंड पीआर सीरीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है। तो पीएल सीरीज़ एंड पीआर सीरीज़ का कर्व स्ट्रोक के साथ हमारा ए पॉइंट लिखा हुआ है। द डबल कॉन्सोनेंट FR, VR, THR एंड THR आर रिप्रेजेंटेड बाय फरवर्थर। ठीक है। तो ये साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारी इसके अंदर है ओरिजिनल फॉर्म, आप बुक में देखेंगे लिखा हुआ है ओरिजिनल फॉर्म एंड रिवर्स फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म हमारी ये वाली है FR। ठीक है। FR, VR, ठीक है, THR थर्ड जिसको हम बोलते हैं, THR एंड THR। तो ये है हमारी इसके अंदर ओरिजिनल फॉर्म। तो अभी तक हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं FR, VR एंड THR एंड THR का। तो इसकी रिवर्स फॉर्म भी आती है। एक रिवर्स फॉर्म है, तो रिवर्स फॉर्म हमारी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो रिवर्स फॉर्म ऐसे हमारी FR है, FR की रिवर्स फॉर्म ये हो जाएगी। तो FR की रिवर्स फॉर्म ये वाली है। VR की भी हमारी रिवर्स फॉर्म है यही वाली। THR की हमारी इस तरह एंड THR की थर्ड की हमारी इस तरह रिप्रेजेंट की जाएगी, फर, वर, थर एंड थर। ठीक है। तो ये हमारी है इसके अंदर ओरिजिनल फॉर्म। अभी तक हम इसका यूज़ करते आ रहे थे, फर, वर, थर एंड थर का यूज़ करते आ रहे थे। तो अब हमारी रिवर्स फॉर्म भी आ गई है। रिवर्स फॉर्म का मतलब है इसको रिवर्स करके बनाया गया है। फर को रिवर्स कर दिया इस तरह, ये भी आपका FR है। वर को रिवर्स कर दिया ये आपका VR है। ठीक है। THR है ये आपका, और ये भी आपका थर है। ठीक है। तो ये है आपकी ओरिजिनल फॉर्म जो आपने अभी तक बनाई थी स्ट्रोक के साथ। एंड अब आ गई आपकी रिवर्स फॉर्म। तो रिवर्स फॉर्म आपकी कब कब यूज़ की जाएगी, कहाँ कहाँ पर आपकी रिवर्स फॉर्म यूज़ होगी, कहाँ पर आपकी ओरिजिनल फॉर्म यूज़ होगी, तो यही सब इसके अंदर बताया गया है एडिशनल फॉर्म में 43 नंबर पॉइंट में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 43 नंबर पॉइंट के रूल्स। तो पहला इसके अंदर लिखा गया है व्हेन वन ऑफ दीज डबल कॉन्सोनेंट stroke is the only stroke in the word, the reverse form is used if the word does not begin with a vowel। तो इससे कहने का मतलब यही है, जब आपका कॉन्सोनेंट वोवल से स्टार्ट नहीं होगा तो आपकी रिवर्स फॉर्म यूज़ की जाएगी, और जब आपका वर्ड वोवल से स्टार्ट होगा तब आपकी ओरिजिनल फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो रिवर्स फॉर्म के जैसे पहला एग्जांपल है फ्री। तो फ्री वर्ड में आपका जो वर्ड है वो वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपकी रिवर्स फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो FR आपका बनेगा इस तरह, और FR के बाद E की वोवल के साउंड, तो फ्री का E का वोवल लग जाएगा। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से रूल। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है फ्रेट, FREIGHT। आपको साउंड को देखना है पूरा। फ्रेट के अंदर इसके अंदर टी की साउंड भी है, तो टी की साउंड के लिए हम FR को हाल कर देंगे, और आपकी इसके अंदर रिवर्स फॉर्म लगा देंगे फ्रेट।
नेक्स्ट है फ्रूट, तो फ्रूट भी इस तरह बनेगा, ऊ का इसके अंदर वोवल लग जाएगा, ये वाला हटा देंगे हम, ठीक है। तो फ्रूट का वर्ड भी आपको ऑन द लाइन बनेगी, टी के साउंड के लिए आपका एफ आर हाल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्री, तो दी कॉन्सोनेंट थ्री, ई का वोवल, टी एच आर, थ्री का वोवल, थ्री। नेक्स्ट है थ्रू, थ्रू भी आपका इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, बस यहाँ पे ऊ का वोवल आपका लग जाएगा, थ्रू, ठीक है। तो ये थे आपके रिवर्स फॉर्म के एग्जांपल, जब आपका वोवल स्टार्ट मतलब वर्ड आपका वोवल से स्टार्ट नहीं होगा तो आपकी रिवर्स फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो हम देख लें रिवर्स ओरिजिनल फॉर्म के जब आपका वोवल स्टार्ट होगा तो कौन से एग्जांपल होंगे इसके अंदर, बट से रिप्रेजेंट किए गए हैं बुक के अंदर। तो पहला एग्जांपल है इसके अंदर आइदर, EITHER, तो आई का डिप्थोंग, फिर दर की साउंड आ रही है, तो THR की दर की साउंड आ रही है, आई दर। तो इसके अंदर हम करेंगे ओरिजिनल फॉर्म यूज, आइदर। नेक्स्ट है एवर, ए का वोवल, फिर वर, एवर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफर, ओ का वोवल, फिर फर, ऑफर, ठीक है। ऑफर्ड, ऑफर्ड में आपका ऑफर फर है, हाल्फ हो जाएगा डी के साउंड के लिए, ऑफर्ड। नेक्स्ट है अदर, आ का वोवल, फिर दर, अदर। तो ये एग्जांपल्स थे ओरिजिनल फॉर्म एंड रिवर्स फॉर्म के। तो ये रूल्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब आपका इसके अंदर वोवल से वर्ड स्टार्ट नहीं होगा तो आपकी होगी रिवर्स फॉर्म यूज़, जैसे फ्री में आपकी रिवर्स फॉर्म यूज़ की गई है, FRE, फ्री, ठीक है। और जब आपका वोवल से स्टार्ट होगा वर्ड तो आपकी इसके अंदर ओरिजिनल फॉर्म यूज़ की जाएगी, वोवल या दिप्थोंग से। तो पहला रूल हमने आप पढ़ लिया है। इसके बाद हम सेकंड रूल देखते हैं इसका। तो सेकंड रूल है व्हेन जॉइन टू अनदर स्ट्रोक द फॉर्म्स आर यूज्ड विद जॉइन मोस्ट कन्वीनियंटली यूजली द रिवर्स फॉर्म आर जॉइन टू स्ट्रोक्स रिटन टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब ये है जब इसके अंदर डबल स्ट्रोक मतलब दो से ज़्यादा स्ट्रोक ज्वाइन होंगे तो उसके अंदर आपकी फर वर थर की साउंड आ रही होगी, तो जो इसके अंदर मोस्ट कन्वीनियंटली होगी, मतलब अगर आपकी ओरिजिनल फॉर्म इसके अंदर कन्वीनियंट है, फोर फ्लो बन रहा है उसके अंदर अच्छा खासा, तो आपकी ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे हम। अगर आपके रिवर्स फॉर्म में कन्वीनियंट अच्छा बन रहा है तो हम रिवर्स फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर आपकी रिवर्स फॉर्म ही यूज़ होगी राइट साइड ऑफ दी, जो पहला स्ट्रोक है उसके साइड में आपकी होगी। ऐसे पहला एग्जांपल है बिफोर, तो बी की साउंड आ रही है, फिर फोर की साउंड आ रही है, तो बी फोर आपका ऐसे वर्ड बनेगा, बिफोर। इसके अंदर आपकी रिवर्स फॉर्म यूज़ की गई है। अगर इसके अंदर हम ओरिजिनल फॉर्म यूज़ कर दें बिफोर तो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, कन्वीनियंट भी नहीं बन पाता, तो इसलिए हम इसके अंदर ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करते हैं बिफोर के अंदर, वर्ड के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर है आपका बोदर, BOTHER, बोदर। नेक्स्ट एग्जांपल है लेदर, LEATHER, लेदर। इसके अंदर आपके सभी के अंदर वर्ड के अंदर रिवर्स फॉर्म आपकी यूज़ होगी और राइट साइड आपकी इसके अंदर रिप्रेजेंट की जा रही है, लेदर। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर ब्रोदर, तो ब्रोदर। नेक्स्ट है कवर, तो कवर। नेक्स्ट है कवर्ड, तो का तो आपका सही बनेगा, फिर वर्ड आपका इसके अंदर हाल्फ हो जाएगा डी के साउंड के लिए, कवर्ड। नेक्स्ट है डिस्कवर, तो वर के अंदर आपकी रिवर्स फॉर्म यूज हुई है डिस्कवर। इसके अंदर हम ओरिजिनल फॉर्म यूज नहीं कर सकते, तो सारे आपके रिवर्स फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। तो सभी एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपके नोट में इसके अंदर वर्ड्स दिए गए हैं कुछ। तो पहला इसके अंदर वर्ड है थर्सडे, थर्सडे।
ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है 30, तो 30। नेक्स्ट है फ्रेश, तो ये वर्ड्स हैं, नोट मान लें, इनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ओरिजिनल फॉर्म्स के रिवर्स फॉर्म के आपको 2 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपका थर्ड रूल आता है सी रूल। सी रूल देखते हैं हम, इसके अंदर लिखा गया है आफ्टर के, गे, एन और स्टेट ऑफ स्ट्रोक्स FL एंड VL आर रिवर्ट। तो FL आप VL बनाते थे, FL के अंदर VL के अंदर आपकी जो हुक है ये लार्ज हुक बनती है FN एंड VL के लिए, ठीक है, लार्ज हुक बनती है। तो ये भी आपकी रिवर्स हो जाएगी किस किस के बाद, जब आपकी इसके अंदर के की साउंड आ रही होगी, गे की साउंड आ रही होगी, एन की साउंड आ रही होगी और आ रही होगी आपके स्ट्रेट अप स्ट्रोक की साउंड आ रही होगी, ठीक है। इन स्ट्रोक के बाद अगर आपकी साउंड आती है FL एंड VL की, तो ये आपके हो जाएंगे रिवर्स, ठीक है। तो कैसे होंगे रिवर्स, एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला इसके अंदर एग्जांपल है राइफल। राइफल के अंदर आर इसके अंदर अप स्ट्रोक है, राइफल की साउंड आई तो FL इसके अंदर मतलब FL इसके अंदर रिवर्स हो जाएगा, तो FL के अंदर आपकी रिवर्स फॉर्म यूज हुई है राइफल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट ये इसके अंदर हार हो जाएगा T की साउंड के लिए, रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट है नेवल, नेवल। नेक्स्ट है नोवल, नोवल, ठीक है। नेक्स्ट है कैवलरी, तो कैवलरी, ठीक है। साउंड में देख के आपको इसके अंदर से प्रैक्टिस करनी है। सी रूल आपका यही है कि गे, एन और स्ट्रेट अप स्ट्रोक के साथ बाद अगर FL एंड VL की अगर आपकी साउंड आती है तो आपकी जो FL एंड VL के अंदर आपकी रिवर्स फॉर्म यूज़ होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं 44 नंबर पॉइंट। 43 नंबर के बाद आपका 44 नंबर पॉइंट आता है। तो 44 नंबर पॉइंट में आपका क्या बताया गया है, तो 44 नंबर पॉइंट है इसके अंदर आपका द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक SHL इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड, द स्ट्रोक शर इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड। आपकी SHL है शल, तो ये आपका अपवर्ड बनेगा, ठीक है। द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक SHL इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड, आपका ये रिटन अपवर्ड बनेगा। वो कैसे अपवर्ड बनेगा आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। और आपका है SHR, ये आपका रिटर्न हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। ये डबल कॉन्सोनेंट का रूल है, SH के साथ L की साउंड, SH के साथ R की साउंड, ठीक है। SH के साथ L की साउंड आएगी तो अपवर्ड बनेगा आपका, और SH के साथ R की साउंड आएगी तो आपका डाउनवर्ड बनेगा। जैसे पहले आपका एग्जांपल दिया गया है इसके अंदर आपका ऑफिशियल, तो O की वोवल की साउंड, फिर F, फिर शल की साउंड आई तो शल आपका इसके अंदर अपवर्ड चला जाएगा, ऑफिशियल। नेक्स्ट है शेल्फ, तो शेल्फ। नेक्स्ट है पार्शल, पार्शल। नेक्स्ट है स्पेशलाइज, स्पेशलाइज। नेक्स्ट है स्पेशलिटी, आपको बनाना तो टी इसके अंदर ऐसा ज्वाइन हो जाएगा, वाई का वोवल लग जाएगा, स्पेशलिटी। नेक्स्ट है एसेंशियल, शल की साउंड आई लास्ट में तो शल लास्ट के अंदर अपवर्ड चलेगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आपके वो शल वाले हैं, जब आपके एस के साथ एल की साउंड आई तो अपवर्ड आपका शल चला गया है,
अब देखते हैं हम एस एच के साथ आर की साउंड आती है शर की, ठीक है, तो वो आपका डाउनवर्ड जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है प्रेशर, तो प्रेशर। नेक्स्ट है फिशर, फिशर, ठीक है। तो ये थे आपका रूल इसके अंदर। तो इस रूल को भी आपको याद रखना है अच्छे से और इसकी सभी की अच्छी से प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद आपका आता है 45 नंबर पॉइंट। तो 45 नंबर पॉइंट है आपका, इसके अंदर द हैवी साइन, ये वाला हैवी साइन NGR, ठीक है, NGR कर इज यूज्ड रिप्रेजेंटेड NG कर और NG गर। तो जो NG है ये वाला, इसके साथ आपकी कर एंड गर, कर और गर दोनों की साउंड ऐड होगी जब आपका ऐसे NG बनेगा वर्ड के अंदर, तो इसके साथ आपकी एन कर और गर की साउंड होगी, तो वो आपका वर्ड पर डिपेंड करेगा। जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर आपका थिंकर, तो थी कॉन्सोनेंट फिर कर आ गया है, तो NG इसके अंदर आप बना देंगे, तो ये आपका जो NG है इसके अंदर हुक लगी है, ये आपकी कर की साउंड को ऐड कर रही है, थिंकर, ठीक है, थिंकर। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका बैंकर, बैंकर। नेक्स्ट है फिंगर, तो फिंगर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर, ठीक है, फिंगर। तो एग्जाम्पल्स है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और रूल याद रखना है। NG इसके अंदर आपकी कर एंड गर के साउंड को ऐड करेगा, तो ठीक है। तो ये थे आपके रूल्स 45 नंबर पॉइंट तक, PL सीरीज एंड PR सीरीज तक के आपके आज तक के रूल सभी कंप्लीट होते हैं। तो सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इस चैप्टर की आपकी शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं। तो पहली शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर आपकी फ्रॉम। तो फ्रॉम शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट की जाती है FR से, रिवर्स वाले FR से, ऑन द लाइन वो भी, तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है रिवर्स वाले FR से फ्रॉम की शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है वेरी आपकी है VR से, रिवर्स फॉर्म वाले से रिप्रेजेंट की जाएगी वेरी। नेक्स्ट है दे आर, तो दे आर रिप्रेजेंट की जाएगी अबव द लाइन, थर्ड से, रिवर्स वाले से दर। नेक्स्ट है देयर एंड और देयर, THER और THERE, ये रिप्रेजेंट की जाएगी ऑन द लाइन, रिवर्स वाले से, थर्ड वाले से रिप्रेजेंट की जाएगी रिवर्स वाले से, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म से सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आती है आपकी 80 नंबर एक्सरसाइज, 81 नंबर एक्सरसाइज एंड 82 नंबर एक्सरसाइज। तो इसके बाद आया था हमारा चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 है हमारा 46 नंबर पॉइंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एन हुक। तो एन हुक हमारी क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए पॉइंट में आपका क्या लिखा गया है। ए पॉइंट में लिखा गया है अ स्मॉल फाइनल हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व्स एंड्स एन। तो आपकी स्मॉल फाइनल हुक होगी, ठीक है, वो आपकी एन के साउंड को ऐड करेगी, आपके फाइनल में लगेगी। जैसे आपका एफ कॉन्सोनेंट है कर्व स्ट्रोक में, लास्ट में इसके अंदर हम हुक बना देंगे, तो ये आपकी जो हुक है वो एन की साउंड को ऐड करेगी और ये आपकी स्मॉल फाइनल हुक होगी, स्मॉल फाइनल हुक होगी, आपकी स्मॉल बनेगी कर्व स्ट्रोक में साथ, ठीक है, स्मॉल लगी जाएगी और ये आपके स्ट्रोक के फाइनल में ही रिप्रेजेंट की जाएगी। तो आपको समझ में आ गई। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल लिखा गया है फाइन। तो एफ की वोवल की साउंड, एफ कॉन्सोनेंट की साउंड, आई की डिप्थोंग की साउंड, फिर एन की साउंड आ रही है, तो फाइन लास्ट में आपकी एन की हुक लग गई है फाइन। लास्ट में एन की साउंड आई तो लास्ट में आपकी एन की हुक लगी है फाइन। नेक्स्ट है फोन, एफ ओ का वोवल फिर एन, फोन,
फोन, लास्ट में एन की हुक लगी है फोन। नेक्स्ट है ओफन, ओ फन, ओफन। नेक्स्ट है इवन, ई वन, इवन। नेक्स्ट है सेवन, एस फिर वी फिर एन, सेवन है का वोवल। तो आपको साउंड को देख के प्रैक्टिस करनी है, वोवल कहाँ पर लगेगा, डिप्थोंग कहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर आपकी एग्जांपल है देन, दी कॉन्सोनेंट फिर है का वोवल फिर एन, देन। नेक्स्ट है जोन, जो न, जोन। नेक्स्ट है शॉन, एच कॉन्सोनेंट फिर एन, शॉन। नेक्स्ट है मशीन, न ए का वोवल फिश न, मशीन। नेक्स्ट है मैन, एम ए का वोवल फिर एन, मैन। ठीक है। नेक्स्ट है लाइन, एल आई फिर एन, लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल वूमेन, वूमेन, वूमेन। तो एग्जांपल्स थे, और भी एग्जांपल्स सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आपको सभी रूल्स एंड एग्जांपल्स लर्न हो पाएंगे। इसके बाद हम बी रूल देखते हैं। इसका ही 46 नंबर पॉइंट का आपका बी रूल आता है। ठीक है। तो बी रूल है इसके अंदर, द एन हुक इज रिटन विद द राइट एंड क्लॉकवाइज मोशन एट द एंड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक। आपने कर्व स्ट्रोक के साथ देखे, कर्व स्ट्रोक के साथ लगती है इसके अंदर आपकी हुक इनसाइड द कर्व। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। तो स्ट्रेट स्ट्रोक जैसे आपका है टी, इसके अंदर स्ट्रेट स्ट्रोक है, और टी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आपकी लगेगी क्लॉकवाइज मोशन में। क्लॉक आपकी इस तरफ घूमती है तो इस तरफ आपकी इसकी एन हुक लग जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक इसके अंदर एन की हुक लगेगी। ठीक है। इसके अंदर अब लिखा गया है द एन हुक इज रिटन विद द राइट क्लॉकवाइज मोशन एट द एंड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक। ठीक है। राइट साइड लगेगी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ और क्लॉकवाइज मोशन में ये लिखी जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल है पेन, तो पी ए के वोवल की साउंड आ रही, फिर एन की साउंड आ रही, पे ना, लास्ट में आपकी एन की स्मॉल हुक लग गई है, और ये आपकी स्मॉल फाइनल हुक है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ भी आपकी फाइनल में रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है पेन, पी ए का वोवल फिर एन, पेन। नेक्स्ट है ओपन, ओ का वोवल फिर प ना, ओपन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर डॉट का वोवल आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसे प्लान, पी एल सीरीज फिर ए का वोवल फिर एन, प्लान। नेक्स्ट है ब्राउन, बी आर आओ फिर एन, ब्राउन। नेक्स्ट है टन, टी आ का वोवल फिर एन, टर्न। नेक्स्ट है रिटेन, तो रिटेन, रिटेन। नेक्स्ट है बुलेटिन, बुलेटिन, तो बुलेटिन, बुलेटिन। नेक्स्ट है डन, ड का वोवल फिर एन, डन। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल किचन, तो की चन, ई का वोवल थर्ड प्लेस का किचन। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका एग्जांपल रन, रन। तो और भी एग्जांपल्स हैं, सभी के आपको एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है और ध्यान रखना है आपका स्मॉल फाइनल हुक आपकी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कैसे लगेगी। इसके बाद रूल है फाइनल आर, व्हेन हुक इज यूजुअली रिटन अपवर्ड। तो अपवर्ड के साथ इसके अंदर कैसे यूज़ की जाएगी फाइनल हुक,
तो पहला एग्जांपल जैसे दिया गया है इसके अंदर टर्न, तो ट कबूल फिर आर फिर एन, टर्न, ठीक है। टर्न के साथ इसके अंदर हुक यूज की गई है, टर्न। रूल आपका वही है, क्लॉकवाइज मोशन में इसके अंदर एन हुक रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपका है रिटर्न, तो रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है लर्न, तो एल रन, लर्न, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ दी मतलब स्ट्रेट स्ट्रोक के इसके अंदर राइट साइड में रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, और आपके क्लॉकवाइज मोशन में ये लगेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका कॉर्न, कॉर्न, ठीक है। तो स्ट्रेट स्ट्रोक के राइट साइड में, ये आपका राइट साइड होता है स्ट्रेट स्ट्रोक का, सॉरी मैंने लेफ्ट साइड बताया था, पर स्ट्रेट स्ट्रोक के राइट साइड में रिप्रेजेंट की जाएगी। आपका एन का अपवर्ड वाला है, इसके अंदर भी आपके राइट साइड में रिप्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसके अंदर है पैटर्न, पैटर्न, पी इसके अंदर हाल हो गया टी के साउंड के लिए, पैटर्न। नेक्स्ट बैकबर्न है, एग्जांपल्स इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इसके अंदर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं, तो शॉर्ट फॉर्म्स की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहली शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर आपकी बीन की, तो बीन की शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट की जाएगी बी न, बी कॉन्सोनेंट एन से लास्ट में ऑन द लाइन। नेक्स्ट है जर्नल, जनरल एंड जनरली रिप्रेजेंट की जाएगी जे और एन से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है विद इन, रिप्रेजेंट की जाएगी दी और एन से विद इन। नेक्स्ट है साउथर्न, एस विद द फिर एन से साउथर्न रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्दर्न, एन आर से फिर एन से नॉर्दर्न रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट है ओपिनियन, ओपिनियन एन और एन से रिप्रेजेंट की जाएगी ओपिनियन। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म्स थी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट फॉर्म्स की। इसके बाद फ्रेजिंग आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं। तो पहला इसके अंदर फ्रेजेस है आपका हेडबिन का, हेडबिन, तो हेडबिन रिप्रेजेंट किया जाएगा डी से और एन से अबाउट द लाइन। नेक्स्ट है हैव बीन, हैव की शॉर्ट फॉर्म और लास्ट में एन, हैव बीन रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है मोर देन, एम आर से और एन से मोर देन रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है बेटर देन, बेटर देन बी फिर टर फिर एन से बेटर देन। नेक्स्ट है लार्जर देन, लार्जर देन जे आर से एन से। नेक्स्ट है स्मॉलर देन, स्मॉलर देन। नेक्स्ट है आवर आर्म, आवर आर्म। नेक्स्ट है देयर ऑन, देयर शॉर्ट फॉर्म विद एन से देयर ऑन। नेक्स्ट है गोइंग ऑन, गोइंग वर्ड फिर एन से ऑन, गोइंग ऑन। नेक्स्ट है कैरिड ऑन, कैरिड ऑन, तो कैरिड ऑन से रिप्रेजेंट किया जाए कैरिड ऑन। तो ये आपके फ्रेजेस थे, शॉर्ट फॉर्म थी, सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है 83 नंबर एक्सरसाइज 84, ठीक है। तो इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।